Hello everyone, welcome to Elites Grid. My name is Kunjan. I have joined Elites Grid as a VARC faculty for this year. Brief intro about me. I did my undergrad from IIT Kharagpur, passed out in 2016. Did my MBA from XLRI Jamshedpur, Business Management, passed out in 2021. Last year I've taken CAT. I've scored 99.7 in VARC and overall 99.9 plus. So let's go ahead with this video. In this video, we will cover how we have designed VARC for this year, especially to cope up with the difficulty of the passages in CAT as well as that, and how to start from absolute basics and increase your stamina of reading, building the reading habit. So let's start. So this whole course is divided into 5 modules, as you can see on your screen. So फर्स्ट मॉड्यूल विल फोकस ऑन आरसी फाउंडेशन कॉन्सेप्ट, जो कि आपके मंथ 1 एंड मंथ 2 में चलेगा. ओके, हियर वी विल गोइंग टू फोकस ऑन कैसे रीड करना है, मोस्टली अबाउट लाइक मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जनरली have very less idea about what to, whenever you will throw some passages onto them, उनको कैसे करना है. So there is a set structure which we have curated for you. उसमें हम लोग वी विल फोकस ऑन द रीडिंग फंडामेंटल्स. 5 to 7 स्टेप्स होते हैं, 5 to 7 पॉइंट्स होते हैं. कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या ऑथर्स के इंटेंशन को पढ़ना, पैराग्राफ को लिंक कैसे करना, आगे क्या प्रेडिक्ट करना कि क्या होगा, एंड सो ऑन. सो दैट द मेजर फोकस और द फर्स्ट 2 months विल बी ऑन कॉम्प्रीहेंशन, how to enhance your comprehension. And in this we will also focus on critical reasoning. आर्गुमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, assumptions क्या होते हैं, क्या एक आर्गुमेंट के मल्टीपल कंक्लूजन होते हैं या नहीं, दैट वी विल डिस्कस. द कोर गोल ऑफ दिस मॉड्यूल इज बिल्डिंग अ क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेजेस. लेट्स टेक एन एग्जांपल. व्हाट इज द क्लियर गोल? कोई भी आपको एक अगर पैसेज दे दिया, लेट्स से दिस पैसेज हैव 3 पैराग्राफ. एट द एंड ऑफ these 2 months you will be able to represent a clear pictorial view कि okay, paragraph 1 में it talks about A, paragraph 2 में it talks about B, A and B is linked in such a way, and in paragraph C it talks about C, let's say, and B and C is linked in such a way, and the author wants to convey X by showing Y and Z and as well. ऐसा कुछ, ऐसा आप लॉजिकल स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है, विच इज़ वेरी एब्सोल्यूट एंड वेरी बेसिक. एंड मॉड्यूल 2 में हम क्या करेंगे? मॉड्यूल 2 में वी विल फोकस ऑन क्वेश्चन टाइप्स का डीप डाइव करेंगे. लाइक एव यू हैव मैनी मैनी टाइम्स हैव सीन की मेन पॉइंट के क्वेश्चन आते हैं. व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस पैसेज, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस पैसेज. इन्फरेंस क्वेश्चन, डेफिनेटली यू विल ऑल नो कि इन्फरेंस क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या होता है. डिटेल्स क्वेश्चंस उसको बोला जाता है, जैसे कि अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक पैराग्राफ आया साइंस रिलेटेड, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का कुछ पैराग्राफ आया, उसमें उन लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसके कुछ कॉज एंड इफेक्ट बने हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया. Okay, उस experiments related that can be categorized in details question. Structure and application type of question. What is the structure of the paragraph? What is the tone of the passage and so on. तो इन चारों में what the first point will be, हम सबसे पहले समझेंगे कि ये let's take an example, मेन पॉइंट का अगर क्वेश्चन आया तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ पहले दिमाग के पीछे रखनी है. सिमिलरली इन्फेरेंस में क्या क्या रखनी है. एंड द सेकेंड एस्पेक्ट इज ऑप्शंस एलिमिनेशन, कि इन्फेरेंस क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन सेटर है उसने 3 ऑप्शंस अगर गलत डाले हैं तो किस टाइप्स ऑफ उन उन रॉन्ग ऑप्शंस के क्लासिफिकेशन. ओके, जैसे कि सिमिलरली पैसेज में आपको कुछ सुंदर सुंदर 2-3 वर्ड दिखे, उसका एक सुंदर सा स्टेटमेंट बना के ऑप्शन नंबर बी में डाल दिया, बट वो पॉइंट नहीं है, वो स्टेटमेंट गलत है. तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, उस पर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे. मॉड्यूल 3 इज मेजरली फोकस्ड ऑन द वीए पार्ट, वर्बल एबिलिटी, पैरा समरी, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑड मैन आउट, पैरा जंबल ऑड वन आउट में जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे, उनको कैसे लिंक करते हैं, कौन पहले आता है, कैसे होता है, वो सब हम जानेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स में जो पैराग्राफ है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो ये उस ब्लैंक में अगर आएगा तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा मीनिंगफुल स्टोरी कन्वे कर सकता है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे. दैट विल बी कवर्ड बाय मंथ 5. Module 4, which is an additional thing which we are going to start this year, is specific type of RCs पे ज़्यादा डीप डाइव होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो लेट्स टेक एग्जांपल, साइंस का कोई स्टूडेंट इंजीनियर है, उसको फिलोसॉफी, आर्ट्स एंड कल्चर के पैराग्राफ में उसकी हालत टाइट होती है, उसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पैराग्राफ बाउंसर जाते हैं. तो इन सारे इस टाइप्स के आरसीज को कैसे टैकल करना है, उसमें हम क्या एक पहले से अपने हार्ड वायर्ड माइंड में कुछ लेके चलेंगे कि ओके साइंस का पैसेज है, पहले ही सोच लो ऐसा ऐसा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम
अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे मंथ 6 में। उसके बाद इन दोनों के मंथ, ये सारा का आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा मंथ 6 ऑनवर्ड्स, जो कि हम करेंगे मॉक में, प्रैक्टिस टेस्ट में, इजी मॉक्स, इजी सेक्शनल्स एंड सो ऑन में, असाइनमेंट जो मैं देता हूँ वो सब का, इसका होगा फुल स्केल एप्लीकेशन। इस मॉड्यूल 5 का पूरा क्लियर गोल इज फाइंडिंग योर बेस्ट टेस्ट ट्रेकिंग स्ट्रैटेजी एंड मैक्सिमाइजिंग स्कोर। अब बेस्ट टेस्ट ट्रेकिंग स्ट्रैटेजी बहुत सारे हो सकते हैं, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग अलग हो सकता है। जैसे कि पहले मैं वीए करूंगा, फिर मैं आरसी करूंगा, आरसी में पहले करूंगा, वीए में बाद में करूंगा, आरसी में वो वाला करूंगा जिसका पढ़ने में मुझे इजी लगे। ठीक है, क्या फिर मैं आरसी वो करूंगा जो पढ़ने में डिफिकल्ट लगे, पहले उसको मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद इजी वाले में स्पीड बढ़ा लूंगा। ठीक है, बहुत वैरायटी ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, वी विल फोकस ऑन दैट कि आपके लिए कौन सा सूटेड है। पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता है या पैसेज पढ़ना, सब कुछ एवरीथिंग। बट दिस इज द होल मॉड्यूल एंड वी विल फोकस, the first few months will be focused on the module 1 which is the concrete basic। ओके, एकदम एब्सोल्यूट बेसिक, यू मतलब अगर आप एकदम जीरो पे हो, अगर आपको बस इंग्लिश का एक स्टेटमेंट बस समझ में आता है, तो वहां से स्टार्ट होगा, एब्सोल्यूट बेसिक से स्टार्ट होगा। ठीक है, सो इन दिस वे वी विल गोइंग टू प्रोसीड अहेड। प्रैक्टिस मटेरियल्स हम लोग आरसी प्रैक्टिस करेंगे, आरसी या फिर आर्टिकल। जैसे फर्स्ट 2 महीने में लेट सपोज मैंने एक आर्टिकल दे दिया, उसमें लेट से 3-4 पैराग्राफ हैं, आपको जो हमने क्लास में पढ़ाया आपका वो असाइनमेंट है कि वो आर्टिकल को उस तरह से सोचकर, उस तरह से समराइज कर कर, जो की पॉइंट्स हैं जो मैं क्लास में बताऊंगा उस हिसाब से आपको असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन, फर्स्ट 2 months विल फोकस ओनली ऑन कॉम्प्रीहेंशन, द नेक्स्ट 1 or 2 months विल फोकस ऑन ऑप्शन एलिमिनेशन, आइडेंटिफाइंग की स्ट्रेटजीज एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। इजी प्रैक्टिस एंड सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे आपको, अदर मॉक्स एनालिसिस भी हम लोग करेंगे, तो ओवरऑल 500 आरसीज वी विल गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। इससे ज़्यादा ही होगा डेफिनेटली। वीए में विल गोइंग टू कवर अराउंड 800 वीए क्वेश्चंस, फिर इन द ब्लैंक्स, ऑड वन आउट, सारा का एवरीथिंग, पास्ट ईयर्स पेपर्स भी करेंगे। ओके, दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट और वी विल गोइंग टू कंटिन्यू इन दिस ईयर इज रीडिंग हैबिट इनकलकेट करना। और एज यू नो, लाइक अगर आपको वी में 99+ लाने हैं, 4 आरसीज अगर आपके पास आते हैं, या फिर 5 आरसीज आते हैं किसी अदर एग्जाम में, यू एंड कोई भी आरसी 350 to 400 वर्ड्स का होता है, और दिस टाइम लाइक लास्ट ईयर एज यू हैव सीन द लेंथ ऑफ आरसी हैज बीन इंक्रीज्ड। तो रीडिंग हैबिट आपको बनाना पड़ेगा जल्दी पढ़ने के लिए, और रीडिंग हैबिट के साथ आपको एफिशिएंसी भी अपनी मेंटेन करनी है। एफिशिएंसी मीनिंग कॉम्प्रिहेंशन एफिशिएंसी। तो उसके लिए वी विल गोइंग टू स्टार्ट विथ 2 बिगिनर, 2 इंटरमीडिएट, 1 एडवांस्ड फिक्शनल बुक्स। आप भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूंगा। क्लास के लास्ट के 10-15 मिनट्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट वी आर रीडिंग, हाउ वी आर रीडिंग, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एंड सो ऑन। सो दिस इज एवरीथिंग विच वी आर गोइंग टू कवर। एक्सट्रीम बेसिक से स्टार्ट होगा, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, so please enroll, get in touch with the faculty members, and please enroll. See you in the next class. Hope you have a good day. Thanks and bye.